प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम प्रश्नीकरण कौशल में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अनुशीलन प्रश्नों के प्रयोग की तकनीकी क्या है, टेक्निक्स ऑफ यूजिंग द स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। अब हर कौशल के लिए अपनी एक तकनीकी होती है, तो अनुशीलन प्रश्नों के प्रयोग की तकनीकी में सबसे पहले जो तकनीकी है उसकी बात करें तो उसे कहा जाता है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, यानी संकेत तकनीकी। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स का तात्पर्य क्या होता है, इस तकनीकी में होता क्या है, ये जो प्रॉम्प्टिंग तकनीकी है ये संकेत तकनीकी है। ये शिक्षक की इस तकनीकी का प्रयोग उस समय करता है जब छात्र उसे नकारात्मक उत्तर देता है। जैसे कहता है विद्यार्थी कि मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं जानता, तो शिक्षक क्या करता है, तब उस समय शिक्षक संकेत तकनीकी का प्रयोग करता है और इसमें संकेतात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। संकेतात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है और भाव इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित हो जाए। और जब विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो संकेतात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूछे जाने की एक श्रृंखला है जो छात्रों को सही उत्तर तक पहुंचाने में सहायता करती है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षक आरंभ में ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे छात्र सही उत्तर विकसित कर उसे बता सके। इस तकनीकी का प्रयोग उस समय किया जाता है जब शिक्षक निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखनी चाहिए प्रयोग करते समय। प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी जो प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस है, प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है प्रोबिंग क्वेश्चंस की, प्रश्न पूछने की जो संकेत की प्रणाली है, यानी जो संकेतात्मक सहायता आप कह सकते हैं, ये एक ढंग से यह उत्तर तक ले जाने की सहायता है। तो इसमें कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है। वे सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, उन सावधानियों को देखें। तो पहली तो उत्तर न मिलने पर या गलत उत्तर मिलने पर छात्रों को डांटकर या दंडित करके हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि यहाँ लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य शिक्षक के रूप में है कि आप एक विद्यार्थी को उसके वास्तविकता तक, जो उसका प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मूल उद्देश्य है आपका। दूसरा इसकी सावधानी है कि शिक्षक को क्रमबद्ध तथा एक के बाद एक प्रश्न पूछना चाहिए जिससे कि छात्र सही उत्तर की ओर अग्रसरित हो जाए। सही उत्तर की ओर अग्रसरित होने के लिए उसको एक से एक बढ़कर के प्रश्नों की श्रृंखला पूछनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, शिक्षक कहता है कि पदार्थों की अवस्था परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। छात्र क्या कहता है कि छात्र का उत्तर है मैं नहीं जानता। अब शिक्षक कहता है पानी को गर्म करने से क्या बनता है। तो शिक्षक कहता है पानी को गर्म करने से क्या बनता है। तो यहाँ शिक्षक क्या कर रहा है, छात्र को सही उत्तर बताने के लिए संकेतात्मक प्रश्न पूछ रहा है। तो जो संकेतात्मक प्रश्न ये पूछा जा रहा है, अब देखिए उसका परिणाम क्या होता है कि छात्र उत्तर देता है कि भाप बनता है। अब शिक्षक फिर प्रश्न करता है कि भाप को ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है। यहाँ भी संकेतात्मक प्रश्न हुआ। फिर शिक्षक जब ये संकेत दिया तो फिर छात्र उत्तर देता है कि पानी बनता है। फिर शिक्षक कहता है कि पानी से भाप और भाप से पानी बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अब देखिए शिक्षक के इस प्रयास से विद्यार्थी कहाँ तक गया, उत्तर तक जो चाह रहा था, यानी अवस्था परिवर्तन तक। एक उदाहरण और समझिए इस तकनीकी का, तब हम दूसरी तकनीकी की ओर चलेंगे। ये उदाहरण क्या है, ये उदाहरण आपके सामने है जिसमें हम बात करेंगे एक और उदाहरण के जिसमें प्रश्नीकरण की तकनीकी आती है, उसकी हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इसको ज़रा सा समझते हैं। उदाहरण 2 है कि शिक्षक पूछता है जीवधारियों के क्या लक्षण हैं। छात्र कहता है कि जीवधारी जीवित होते हैं। अब शिक्षक कहता है क्या कारण है कि उन्हें जीवित कहा जाता है। अब यहाँ शिक्षक एक ही बात को दूसरे वाक्य में पूछ रहा है
तो संकेतात्मक प्रश्नों का स्वरूप पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अब यह आपकी संकेतात्मक तकनीकी हुई। इसके बाद हम बात करें जो दूसरी तकनीकी है वह है विस्तृत सूचना प्राप्ति तकनीकी, यानी सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है यानी और अधिक उसके उत्तर को विस्तृत रूप से जानने के लिए जो तकनीक है उसे तकनीक या टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो विस्तृत सूचना प्राप्ति तकनीक प्रश्न से इस शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि इसके द्वारा जो तकनीकी है इसके द्वारा विस्तृत सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जब छात्र कोई अधूरा उत्तर या प्रश्न के कुछ ही सूचनाओं को प्रस्तुत करता है और उससे अधिक सूचनाओं की प्राप्ति हेतु इस तकनीकी पर आधारित प्रश्नों को प्रयोग शिक्षक कर सकता है। साधारण तौर पर शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है, कर सकता है, जैसे उत्तर सही है, आगे बढ़ो, कुछ और बताओ। क्या इस प्रश्न का कोई और भी उत्तर हो सकता है? हाँ ठीक है, इस बात को दूसरे शब्दों में कहो। फिर कह सकता है कि या फिर कह सकता है बहुत अच्छे, स्पष्ट करो जैसा वहाँ नेचर हो उत्तर का। अच्छा, इसको और विस्तार से कहो, शाबाश। तो इस तरह से वह विस्तृत सूचना प्राप्ति के तकनीकी के द्वारा किसी प्रत्यय पर और सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जो तीसरी तकनीकी इसकी होती है, जो इसकी तीसरी तकनीकी है वह है पुनः केंद्रीकरण तकनीक, यानी रीफोकसिंग टेक्निक। रीफोकसिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि वह उत्तर को फिर से प्रश्न को ऐसे किया जाता है कि जिससे पुनः उसी प्रकरण की ओर फोकस पड़े। जैसे आप एरो देख रहे हैं, एक ही बिंदु पे जा रहे हैं, ऐसे ही रीफोकसिंग टेक्निक में विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षक ऐसा प्रयास करता है जिससे कि उत्तर पुनः एक ही बिंदु पर समाहित हो जाए। जब शिक्षक छात्र के उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता तो प्रश्नों का प्रयोग इस तकनीकी के आधार पर करता है। शिक्षक छात्रों को प्रश्न से संबंधित सभी बातों को अवगत करा देना चाहता है। अधिगम के स्थानांतरण के लिए इस तकनीकी का प्रयोग अत्यंत उपयोगी होती है। छात्र वर्तमान ज्ञान के सहारे विषय को अन्य विषम विषयों और परिस्थितियों में जोड़ने की ओर छात्रों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। जैसे यह किस प्रकार संबंधित है, यहाँ उत्तर देना है। यह किस प्रकार के समान है, यदि इसको अलग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, इसका प्रयोग तुम और कहाँ कर सकते हो ना। तो ये पुनः केंद्रीकरण तकनीकी हुई। इसके बाद जो चौथी तकनीकी है उसकी बात करें तो वह है रीडायरेक्शन टेक्निक। रीडायरेक्शन टेक्निक का मतलब है कि पुनः प्रेषण तकनीकी। फिर से उसको डायरेक्शन दिया जा रहा है, दिशा दी जा रही है, इसीलिए पुनः प्रेषण तकनीकी कहा जा रहा है। इससे शिक्षक क्या करता है, उसी प्रश्न को कई छात्रों से पूछता है जिससे उसे अधिक प्रकार के उत्तर प्राप्त होते हैं। जानते ही होंगे, इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग छात्रों के अनुशीलन को बढ़ाने के लिए तथा कक्षा में छात्रों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो यहाँ है, शिक्षक पूछता है मेढक में श्वसन किस अंग से होता है। राजेश कहता है कि मुझे नहीं मालूम है। हाँ, अखिलेश कहता है, शिक्षक कहते हैं अखिलेश तुम बताओ। ये पुनः प्रेषण हो गया। अखिलेश कहता है फेफड़े द्वारा। शिक्षक कहता है ज्ञानेश फेफड़े द्वारा श्वसन कैसे प्राप्त होता है। अब यहाँ क्या है, फेफड़े द्वारा श्वसन कैसे प्राप्त होता है, तो ये पुनः सूचना प्राप्ति के लिए है कि फिर से उस विषय पे सोचना चाहता है। फिर ज्ञानेश कहता है कि महाशय शिक्षक के नासा छिद्र द्वारा हवा फेफड़े में भर जाती है, जहाँ हवा में ऑक्सीजन ले ली जाती है और उसके स्थान पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो शिक्षक कहता है बहुत अच्छा। राकेश अब वहाँ फिर से प्रश्न पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। संकेत प्रश्न हो गया, एक वहाँ संकेत दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। तो राजेश कहता है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से आकर फेफड़े में हवा से मिल जाती है। शिक्षक कहता है ठीक बताया,
मुकेश, ऑक्सीजन को फेफड़े में किसके द्वारा शोषित किया जाता है? तो यह पुनः प्रेषण हो गया कि ऑक्सीजन को फेफड़े में किसके द्वारा शोषित किया जाता है, ये पुनः प्रेषण की तकनीकी हुई। इसके बाद हम बात करें तो अनुशीलन प्रश्न की 5वीं तकनीकी जो है वह है आलोचनात्मक सजगता। आलोचनात्मक सजगता यानी जो क्रिटिकल अवेयरनेस है, इसकी बात करें तो इस तकनीकी में मुख्य रूप से क्यों और कैसे से संबंधित प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्नों का प्रयोग छात्रों में अनुशीलन तथा आलोचनात्मक सजगता विकसित करने के लिए किया जाता है। जब छात्र सही उत्तर देते हैं तब शिक्षक छात्रों को उत्तर की सार्थकता की व्याख्या करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए देखिए तकनीकी है, तुम ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इस निष्कर्ष पर तुम कैसे पहुँचे हो, इसी उत्तर को ही क्यों मान लिया जाए, या तुम कोई और विचार से सहमत हो तो उसे बताओ। तो इस तरह से जो अनुशीलन प्रश्नों का प्रयोग करने की तकनीकियां हैं, हमने आज इस वीडियो के अंक में हमने समझा कि अनुशीलन प्रश्नों का प्रयोग किन किन तकनीकियों के सहायता से सहजतापूर्वक किया जा सकता है। तो आप अध्ययन करिए, जो बातें ना समझ में आए बताइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।